constructor and destructor in PHP. Constructor and destructor. You all have studied about constructor and destructor in class. तो क्या होता है constructor? It is a special function which is automatically executed when we create object of the class, and it is used to initialize the object of the class, to construct the object of the class. To construct the object of the class means ऑब्जेक्ट के जितने भी वेरिएबल है उनमें वैल्यू डालना, उनकी वैल्यू सेट करना, ये काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का है। और डिस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब भी ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय या फिर डिलीट हो जाता है। जनरली जब प्रोग्राम एंड होता है तब पीएचपी के सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पर डिलीट होते हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग क्रिएट करोगे, जब ये कंप्लीट स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, मींस एट द एंड ऑफ दिस कोड ऑल ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक डेमो क्लास बनाते हैं और डेमो क्लास के साथ इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। सो क्लास डेमो, and inside this demo class I will take two private variable, private $name and private $age। अभी इसके अंदर अगर आपको वैल्यू डालनी है, either you can create a function like set data, or to display value you can create a function like show data। Similarly you can also create a constructor। तो constructor function यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, we will write here function underscore underscore construct। okay, so it is written like this। this is what creating constructor in PHP। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी आपका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, because constructor does not return a value, but you can have a parameter inside constructor। अगर आपको याद होगा, you can even write a parameterized constructor। constructor can have a parameter but constructor cannot have a return type। तो मैं पैरामीटर यहाँ पे दे देता हूँ $n नेम के लिए और $a एज के लिए, और इन पैरामीटर से हम लोग वैल्यूज डालेंगे नेम और एज के अंदर। जब कंस्ट्रक्टर आपका विदाउट पैरामीटर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और विथ पैरामीटर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो $this एरो ऑपरेटर नेम इक्वल्स टू $n एंड $this एरो ऑपरेटर एज इक्वल्स टू $a। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब एक फंक्शन में यहां पर बना देता हूं शो डेटा, जो कि क्या करेगा, ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के वेरिएबल्स में वैल्यूज डाली है इनको डिस्प्ले करेंगे। क्लास का वेरिएबल्स मतलब ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है। प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट करना मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। सो इको I'll write here name equals to $this arrow operator name new line and just copy it, age equals to $this arrow operator age and again new line। So very simple example, class demo consists two private variables and one function and one constructor, that is underscore underscore construct। अब ये जो है, जैसे इसको हम लोग मैजिक मेथड्स कह रहे हैं, राइट? मैजिक मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। अब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होती है? जब भी आप इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये मेथड अपने आप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास के बाहर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं obj इक्वल्स टू न्यू डेमो, और इसमें मैं नाम यहां से पास कर देता हूं और एज में यहां से पास कर देता हूं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दिस स्टेटमेंट कॉल्स पैरामीटराइज्ड
कंस्ट्रक्टर इन ए ओके। तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद डेटा को डिस्प्ले करना है तो शो डेटा को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ स्पेशल मेथड। तो ओबीजे एरो ऑपरेटर एंड देन यू हैव टू राइट शो डेटा, दैट्स इट, and now we will run it. So you can see name equals to Sachin, age equals to 35. Okay. तो जितनी बार आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पर, उस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये था क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। अब इसी क्लास के अंदर हम लोग एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टर, creating destructor in PHP. So you have to define your function underscore underscore destruct. कंस्ट्रक्टर एटलीस्ट आप लोग विथ पैरामीटर लिख सकते हो, बट डिस्ट्रक्टर पैरामीटर भी एक्सेप्ट नहीं करता है और वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। सो दिस डिफरेंस यू शुड नो। कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ पैरामीटर, destructor cannot have parameter. Constructor cannot return a value, even destructor cannot return a value. Constructor executed when we create object of the class, and when destructor executed, when object of the class get destroyed. तो इस प्रोग्राम के एंड में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल मैसेज डाल देता हूं न्यू लाइन करके, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो वो टास्क जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय के वक्त परफॉर्म करना है वो आप लोग डिस्ट्रक्टर में लिख सकते हो। तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ओके, और यहां पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज यहां पे डाल देता हूं, इको विथ न्यू लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड and then destroyed. Okay, so you'll see the output like this: object created, object destroyed. So constructor executes when we create object, destructor executes when we destroy object. Now create one more object and let us see what kind of output we get. So obj2 equals to new demo, and name is something like this, Deepak, and age is 28. So what kind of output is expected here? So it is expected that Sachin and Deepak will print, and then show data will display only what this particular obj. Also I have to call $obj to show data. So you will see here output. See, 2 times you have got object created and object created. And why the error came? Okay, you have to write here obj. Okay, so you have got like this, 2 times object created, and name Sachin, age 35, name Sachin, age 35. So why this kind of output we have got? तो जब आप लोगों ने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये मैसेज प्रिंट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट के नेम और एज में वैल्यूज आ गए। प्रिंट नहीं हुए वो वैल्यू, क्योंकि प्रिंट हम किस में कर रहे हैं, शो डेटा में प्रिंट कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट हो गया और उस ऑब्जेक्ट के नेम और एज में वैल्यूज आ गए। सेकेंड ऑब्जेक्ट जब हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया,
तो दोबारा से ये कॉल हुआ, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मतलब 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया, और सेकेंड ऑब्जेक्ट के नेम और एज में नए वैल्यूज आ गए और शो डेटा में उनके उनके वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गए, और बाद में दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए 2 बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ये जो 2 बार आप लोगों को यहाँ पे मिला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ये प्रिंट हो गया। ओके, अब जैसे यहां पर मैंने, जो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं, ये पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट की और ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट किया, तो आउटपुट क्या आएगा अभी? आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, and then object destroyed, and then object destroyed. Okay, now what I have to do, before creation of object 2 I want to destroy object 1. तो object 1 जनरली, अगर आप लोगों को अनसेट फंक्शन याद होगा, किसी भी वेरिएबल को अगर डिलीट करना है तो हम लोग अनसेट फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो अनसेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूं $obj, मतलब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करने से पहले मैंने ऑब्जेक्ट 1 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो यहीं पर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब इस स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट 1 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, डेटा डिस्प्ले होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट 1 का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, डेटा डिस्प्ले होगा, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट 2 के लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। So if you see this output, the output will be like this: object created, then object destroyed, okay, unset हम लोगों ने किया उसको, then object created, and then object destroyed. So this is the simple example which demonstrate constructor, the use of constructor and destructor in PHP. Very simple example.